नमस्ते बच्चों। नया रास्ता चैप्टर 6। मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था थनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा थनीमल जी की ही प्रशंसा सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। तो बच्चों, मायाराम जी के घर में यानी अमित के घर में चर्चा का विषय क्या था? थनीमल जी और उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ तो सदैव किसकी प्रशंसा करती रहती थी? थनीमल जी की प्रशंसा करती रहती थी, है ना? लेकिन अमित को इस चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट। The topic of discussion in Mayaram ji's house was Thanimal ji and his daughter Sarita. Mother was always praising Thanimal ji, but Amit was not interested in this discussion. अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं। फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? मीनू का भोला भाला सांवला सलोना चेहरा पहली नज़र में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लग रहा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। तो बच्चों, अमित को इस चर्चा में रुचि क्यों नहीं थी? वह सरिता के रिश्ते के बारे में क्या सोचता है? अमित स्वाभिमानी युवक है। वह धनी घर की लड़की के साथ विवाह करके अपने आप को बेचना नहीं चाहता था। उसे तो अपना फैक्ट्री है, पैसे भी हैं, इसलिए वह सरिता से शादी करना नहीं चाहता था। मीनू का रिश्ता क्यों नहीं हो पाया? पहले ही मुलाकात में अमित मीनू से आकर्षित हो गया था, लेकिन माता पिता के सामने अमित कुछ बोल न सका, इसलिए मीनू का रिश्ता नहीं हो पाया। स्वाभिमानी मीन्स सेल्फ रेस्पेक्टिंग। Amit did not want to sell himself by getting married to a girl from a rich family. By the grace of God, he also has his own factory. So he did not want to marry Sarita. Amit was interested to Meenu when he met her at the first time itself. Bhola bhala, innocent. Samla, dark. Salona, beautiful. Himmat, courage. एक दिन उसने माँ के सामने कहने का साहस किया, माँ, तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर में लाने के लिए? नहीं, मैंने उसे देखा नहीं है, परंतु उसका फोटो तो अच्छा है। क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। तो बच्चों, एक दिन अमित ने माँ से क्या पूछा? अमित ने पूछा कि वह सरिता से ही उसकी शादी क्यों करना चाहती है, और उसने यह भी पूछा कि माँ सरिता को घर में लाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? क्या उसने सरिता को पहले कहीं देखा है? माँ ने कहा कि उसने सरिता को देखा नहीं है, लेकिन फोटो बहुत अच्छा है। अमित asked his mother why she was in such a hurry in getting him married to Sarita. He also asked mother whether she had seen Sarita before. Utavali matlab hurry or haste. Mother said that she has not seen Sarita before, but when she saw her photo, she looks good. माँ, मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे काम करने में चतुर है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। अमित ने माँ को क्या जवाब दिया? अमित ने कहा कि मीनू में भी क्या कमी है?
देखने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, काम करने में भी चतुर है। उसे पूरा विश्वास है कि मीनू घर को अच्छी तरह संभाल लेगी। He asked his mother what was the defect with Meenu. He added that she is good looking, educated, and also from a good family. Khandan means family. She is smart in doing work. She also showed interest in the household chores. He said he is confident that she will take care of the house very well. अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे। माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर माँ, जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सब के दिल पर क्या बीती होगी। अमित कुछ उदास सा हो गया। देखो बच्चों, तब माँ बताती है कि मीनू ने अमित को पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है, इसलिए उसे सरिता में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन अमित ने माँ को समझाते हुए क्या कहा? अमित ने कहा कि बात सरिता के कमी की नहीं है। जब माँ ने मीनू को देखने के बाद मना किया था तब उन सबको कितना दुख हुआ होगा। इस सब बात पर अमित को बहुत दुख है। इस कारण से वह सरिता से शादी नहीं करना चाहता है। Mother said that Amit found defect in Sarita because he was totally attracted towards Meenu. Amit said that was not the reason why he is refusing Sarita's proposal, but he felt sad in hurting Meenu's family. बस इतनी सी बात सोच रहा है। अमित, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो। एक ही बहू घर में आनी है, 2-4 जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी। और फिर शादी गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है, जो जब चाहे शादी कर ले और जब चाहे छोड़ दे। जिंदगी में एक बार ही होता है विवाह, माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अमित की माँ ने अमित के बातों को काटकर क्या बताया? माँ बताती है कि अमित उन लोगों का इकलौता पुत्र है और केवल एक ही बहू घर में आनी है, 2-4 जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी। शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। जिंदगी में विवाह एक बार ही तो होता है, सोच समझकर करना चाहिए। Mother told that Ahmed is their only son and only one daughter-in-law would be coming to their house. So the person who would be coming to our house must be selected properly. And marriage is not a puppet show. Marriage happens only once in life. Should be done thoughtfully. Gardan means neck. मैं भी तो यही कह रहा हूँ माँ कि शादी जिंदगी में एक बार ही होती है। इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी? क्या तुम्हारे कार्य में मदद कर सकेगी? अमित माँ से क्या पूछता है? अमित माँ से पूछता है कि बड़े घर की लड़की उसके साथ मिलजुल कर रह सकेगी या माँ को आराम दे सकेगी, घर के कार्य कर सकेगी। Amit asked his mother, will a girl from a rich family adjust with mother? Whether would she get comfort from her? He also doubted whether she would help mother in her household chores. यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ? नौकर रख लेंगे? क्या ज़रूरत है कि बहू घर में आकर काम करे? अरे और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे कहाँ काम करना आता होगा? घर में नौकर ही काम करते होंगे। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ। देखती नहीं मौसी की हालत। बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली। देख ली उस सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी जी की। अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। हाँ वो तो है, माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया।
मौसी जी ही घर का सारा काम करती रहती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती भी हैं तो वो यही उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी किया ही नहीं है। हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं, इसलिए हमें काम की आदत नहीं है। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब तो वह एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है। बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ एक दिन मौसी जी के घर गया था। मौसी जी को तो तेज बुखार था, परंतु उस बुखार में ही वे घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था। मुझे तो बहुत अधिक दया आ रही थी मौसी जी पर। अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। देखो बच्चों, माँ अमित से बहू के काम करने के बारे में क्या कहती है। हाँ, माँ ने कहा बहू काम नहीं करेगी तो नौकर रख लेंगे। तब अमित ने क्या कहा? अमित ने किसका उदाहरण देकर माँ को समझाया? अमित ने माँ को समझाने के लिए मौसी का उदाहरण बताया। मौसी ने बड़े घर की लड़की से बेटे की शादी करके भुगत रही है। बहू क्लब जाती है और मौसी को घर के काम के साथ साथ बच्चे की देखभाल भी करना है। बुखार आने पर भी मौसी ने ही घर का कार्य किया। Mother replied, if daughter-in-law is not doing any work, they will keep a maid. Amit told the example of his aunt to explain the situation. How aunt is suffering because she got her son married to a rich girl. Their daughter-in-law will go to the club and aunt is taking care of their child along with the housework. Even when she was sick, she has no rest. इकलौता बेटा ओनली सन, आदत हैबिट। गृहिणी वाइफ, लाडली प्यारी। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभासा होने लगा कि न जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि नहीं। यानी अमित की ये सब बातें सुनकर माँ को आभास होने लगा कि सरीदा उनके घर में आकर अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि नहीं। Mother doubted whether Sarita would be able to live in their house as a good daughter-in-law. आभास होना मतलब to feel। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। थनीमल जी ने उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लिए आ रहा था। Silsila means series. While mother and son were talking, then Thanimal ji had come and his driver was carrying a box of fruits. घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसलिए अमित ने ही उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। पिताजी की अनुपस्थिति में उसका ही कर्तव्य था कि वह घर आए मेहमान का स्वागत करे। थनीमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी। वह समझता था कि वे अपने पैसे का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते हैं। जब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फल किस बात के। अमित से रहा नहीं गया। उसने थनीमल जी से पूछ ही लिया, ये फल क्यों ले आए हैं आप? इस सब की क्या ज़रूरत थी? थनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगाए थे। मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चले। खाकर देखो बेटे, बहुत मीठे सेब है। उनकी यह बात सुनकर अमित को क्रोध सा आ गया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया।
पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। एक आंख न भाना मतलब किसी का एक भी गुण अच्छा नहीं लगना। टू हैव एब्सोल्युटली नो लाइकिंग फॉर। सम्मान रिस्पेक्ट। अनुपस्थिति एब्सेंस। कर्तव्य ड्यूटी। जादू मैजिक। पिताजी के अनुपस्थिति में अमित ने ही धनीमल जी का स्वागत किया। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी को देखकर अमित की क्या प्रतिक्रिया हुई? उसने धनीमल जी से क्या प्रश्न किया? अमित को धनीमल जी द्वारा फलों की पेटी लाना बहुत बुरा लगा। अमित ने धनीमल जी से पूछा कि उन्होंने फलों की पेटी क्यों लाए हैं और उसकी ज़रूरत क्या थी। तब धनीमल जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि 4 पेटी सेब कश्मीर से मंगाए थे, इसलिए एक यहाँ ले आए, यानी अमित के घर। बहुत मीठा है। अमित को यह सुनकर क्रोध आ गया, है ना? तभी उसके पिताजी आ गए। पिताजी के आते ही अमित बाहर चला गया और माँ के पास जाकर बैठ गया। When Thanimal ji came, Amit welcomed him. His father was not there at that time. Amit did not like Thanimal ji's action of bringing fruits to their house. Amit asked him why he brought the box of apples. Thanimal ji said that he had ordered 4 boxes from Kashmir, so he brought one there. And he said that those apples were very sweet. Amit got angry on hearing this. Meanwhile, his father came. Then Amit went inside and sat near his mother. माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए हो? माँ, अभी कोई बात नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ है और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए हैं। कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब है, जैसे कभी हमने मीठे सेब खाए ही नहीं हैं। अमित गुस्से में बोलता रहा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतने गुस्से होने की क्या बात है? जब संबंध जुड़ जाता है तब खाली हाथ नहीं जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया है। इतना गुस्सा करने से क्या फ़ायदा है? अच्छा माँ, तो तुम भी उनके ही पक्ष में बोल रही हो। ठीक है, तो तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ही ठान रखी है। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अमित सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा। धनीमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने आ गए थे। अमित क्यों उदास हो गया था? अमित ने माँ से बताया कि जब रिश्ता अभी तक तय नहीं हुआ तो फल लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसे धनीमल जी के द्वारा फलों की पेटी लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह उदास हो गया। माँ ने उसे समझाते हुए क्या कहा? माँ ने कहा कि जब संबंध जुड़ जाता है तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसलिए धनीमल जी ने ऐसा किया है। अमित ने गुस्से में कहा, उन लोगों ने सरिता को इस घर में लाने की ठान रखी है, और समाचार पत्र पढ़ने लगा। धनीमल जी उस दिन क्यों आ गए थे? सरिता को दिखाने की तिथि तय करने आए थे। Amit told his mother that when the marriage was not yet fixed, there was no need for him to bring the fruits. Amit became depressed because he did not like the way Dhanimal ji behaved. Mother said that when a relationship is going to be fixed, then no one goes with empty hand. So Dhanimal ji had brought the fruits. He said angrily to his mother that his parents were determined to get him married Sarida. Tithi, date. Than, determination. Badbadana, chatter. Dhanimal ji had come there to fix a date for seeing Sarita. अच्छा बच्चों, धन्यवाद।